आपको वेलकम करता हूँ आज के सेकंड लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर। तो लास्ट टाइम लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ जो डिस्कस किया था वो ये था कि हाउ टू क्रिएट अ सिंपल स्लाइड्स, उसमें किस तरह डाटा डालते हैं, उसमें चीज़ें इंसर्ट करनी हो किस तरह कर सकते हैं, वीडियो ऑडियोज़ एंड सच। साथ साथ मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि डिज़ाइन स्लाइड को किस तरह देते हैं। तो आज के लेक्चर में जो है वो मैं आपको बताऊंगा ट्रांजिशन और एनिमेशन क्या होता है। ठीक है, ट्रांजिशन बेसिकली जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था, ट्रांजिशन जो होते हैं वो आपकी स्लाइड के ऊपर लगते हैं। एक किस्म का आपके पास एक अफेक्ट है कि आपके पास एक स्लाइड किस तरह नमूदार होगी। अब नमूदार से मेरा क्या मुराद है, वो बेसिकली ये है कि इफ़ आई गो टू फुल स्क्रीन, तो दिस इज़ माई फुल स्क्रीन। इसके अंदर मैं अगर आगे जाता हूँ तो अब आप देख रहे हैं कि जो है ना, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जो शिफ्टिंग हो रही है या चेंज हो रहा है वो इंस्टेंटेनियस हो रहा है, कोई आपके पास नहीं है, कोई आपके पास इफेक्ट नहीं है। तो ट्रांजिशन जो होता है वो बेसिकली ये डिफाइन करता है कि हाउ विल योर स्लाइड शिफ्ट फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर। अब सपोज इस स्लाइड पर मैं क्लिक करता हूँ और इसके ऊपर मैं फेड का लगाता हूँ। जैसे ही लगाऊंगा आप देखेंगे टू के नीचे स्टार लगा आ गया। स्टार पर मैं अगर हवर करूँगा तो प्ले एनिमेशन आएगा। ठीक है, ऐसा सही नज़र नहीं आएगा, इसको फुल स्क्रीन में करके इज़ मोर इफेक्टिव। और इसके ऊपर मैं स्प्लिट लगा देता हूँ, इसके ऊपर मैं जो हूँ रैंडम बार्स लगा देता हूँ, और इसके ऊपर जो है लेट मी शो यू सम अदर, आई डू दिस लाइक दिस। तो ये मेरे पास बहुत सारे ट्रांजिशंस लगे। अब ट्रांजिशन अगेन वही बात कि किस तरह जो है ना आपका एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड शिफ्ट होगा। अब इसके ऊपर आप देखेंगे वन के ऊपर आई हैव नॉट प्लेस्ड एनी टाइप ऑफ ट्रांजिशन, कुछ भी नहीं है, सिंपल जो है इट्स अ सिंपल स्लाइड। लेकिन 2 3 4 5 के नीचे आप देखेंगे स्टार्स लगे हुए हैं। अब इसके अंदर जब मैं स्लाइड शो चलाऊँगा तो आप देखेंगे इफ़ आई गो क्लिक नेक्स्ट करूँगा तो आप देखेंगे छोटा सा इफेक्ट आया, ट्रांजिशन में इफेक्ट आया। अगली स्लाइड में जाऊँगा आप देखेंगे इट ओपन्स अप लाइक अ कर्टन। तो आपके पास ये एक है। उसके बाद आप पर रैंडम बार्स आई थी जिसके बीच में अगली स्लाइड शिफ्ट हुई थी, अगली जो आपके पास जूम करके ओपन हो गई। तो ये जो है आपके पास ट्रांजिशन का कॉन्सेप्ट होता है। अब ट्रांजिशन जो होती है, सिर्फ ट्रांजिशन आपके पास ये नहीं है, आपके पास बहुत सारी ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, यू हैव सबल है, सबटल मैं नाम सही मैं परफॉर्म नहीं बोलने जा रहा। उसके बाद एक्साइटिंग है, डायनामिक कंटेंट है। तो आपके पास मुख्तलिफ तरीक़ेकार है जो इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड आप पर करता है, अगर आपने देखना है वन बाय वन आप इनके ऊपर थ्रू कर सकते हैं। अब इसके ऊपर सपोज़ ये जो 3 के ऊपर मैंने अभी लगाया हुआ है, इसके ऊपर मैं अगर प्ले एनिमेशन करूं तो इस तरह करके रैंडम बार्स लगा हुआ है। तो रैंडम बार्स के अंदर ना इफेक्ट ऑप्शन, ये आपके पास इफेक्ट लगा हुआ है ट्रांजिशन टू द स्लाइड। उसके आगे आपके पास इफेक्ट ऑप्शंस है कि आपने जो है बार जो है वर्टिकल आए या आपके पास हॉरिजॉन्टल हैं, इस तरह करके हैं। तो आपके पास ये भी ऑप्शन है कि उनको आप जो है एक इफेक्ट को जो है ना फर्दर चेंज करना चाहें। सपोज़ इसके ऊपर जो एनिमेशन लगी हुई है वो लगी हुई है इस तरह करके कर्टन टाइप से ओपन हो रहा है, स्प्लिट के ऑप्शन है। इसके अंदर भी ऑप्शन है स्प्लिट, आपने वर्टिकल आउट करना है, हॉरिजॉन्टल इन करना है, मतलब ऊपर से नीचे आए इस तरह करके करना है। तो ये आपके पास ये भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ कुछ टाइमिंग की ऑप्शन लिखी हुई है। अब टाइमिंग जो होती है वो इस लिहाज से है कि जब मैं आपको सपोज़ कर एग्जांपल दिखाता हूँ, इफ़ आई वांट टू चेंज, इफ़ आई गो टू फुल स्क्रीन और इसके ऊपर मैं अगली स्लाइड पर जाता हूँ, तो आई हैव टू प्रेस माउस, आई हैव टू क्लिक माई माउस। ठीक है, या मुझे अपने कीबोर्ड के ऊपर जो एरो कीज़ है उनको अंदर आगे या पीछे दबाना पड़ता है। ये आपके पास नॉर्मली ये तरीक़ेकार होते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग जो होते हैं वो ये प्रेफर, मेजॉरिटी लोग ये प्रेफर करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो एक डिफरेंट तरीका इख्तियार करते हैं, वो जो है आपके पास एक स्लाइड को एक टाइम दे देते हैं। टाइम से मुराद ये है कि अबाउट 2 सेकेंड्स के बाद जो है स्लाइड आगे शिफ्ट हो जाए या इसके हिसाब से हो जाए। अब बाय डिफ़ॉल्ट आप देखेंगे एडवांस स्लाइड जो ऑन माउस क्लिक है, मतलब आपके पास अनटिल जब माउस क्लिक नहीं होता आपके पास अगली स्लाइड पर शिफ्ट नहीं होगी। अब सपोज़ मैं इस स्लाइड पर जाता हूँ, इस स्लाइड पर मैं जो हूँ कहता हूँ कि ये जो है आफ्टर 5 सेकेंड्स सेट हो जाए। ठीक है, आफ्टर 5 हो जाए, इसको मैं अनसेलेक्ट करूँ, इसको मैं आफ्टर 5 सेकेंड कर देता हूँ। उसके बाद मैं जो हूँ अपनी इसको ना अब इसको करता हूँ फुल स्क्रीन में। नाउ आई थिंक आई वेट 5 सेकेंड्स और इट्स द नेक्स्ट स्लाइड, आई थिंक यस इट्स द नेक्स्ट स्लाइड। तो 1 2 3 4 5 आई थिंक यस, और मैंने कुछ क्लिक नहीं किया, आई हैव नॉट प्रेस्ड एनी बटन और कुछ किया, ऑटोमेटिकली जो है ना स्लाइड शिफ्ट हो गई है आगे, अब अगली स्लाइड पर चली गई है।
तो ये आपके पास सिर्फ इस स्लाइड के ऊपर जो है लगा है कि आफ्टर 5 सेकेंड्स जो है आपके पास शिफ्ट हो जाएगी। 5 सेकेंड है, अगर इसे आपने मिनट करना है मिनट करना है, आवर्स नहीं होगा क्योंकि आवर्स की तुक नहीं बनती। उसके साथ साथ आपके पास ये जो है टाइमिंग की है कि आपके पास जब स्लाइड शिफ्ट होगी एक दूसरे अकाउंट तो उसके अंदर कोई साउंड होनी चाहिए, अप्लॉज हो, कोई एरो हो, क्या हो, इस तरह करके। तो आपके पास क्या तरीक़ेकार है, या आपके पास जो ट्रांजिशन की स्पेसिफाइड लेंथ है। अब सपोज़ इसके अंदर जो आपके पास ट्रांजिशन लगी हुई है वो आपके पास ये लगी हुई है, इसके अंदर जो है 0.70 सेकेंड्स है। अगर इसको मैं कम कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 0.10 सेकेंड्स कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं प्ले करता हूँ तो वेरी फास्ट हो गया। तो अगर इसको मैं इंक्रीज़ करता हूँ तो आपके पास, इसको 0 करता हूँ, इसको मैं 5 कर देता हूँ। इफ़ आई प्ले इट अगेन, इतना स्लो। जितना ज़्यादा आप टाइम इंक्रीज़ करते जाएंगे उतना जो है ट्रांजिशन में चेंज होने में इट विल टेक टाइम, ठीक है। तो ये आपके पास ट्रांजिशन का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद यही आपके पास है, नॉर्मली ये ट्रांजिशन का सारा काम ख़त्म है। प्रीव्यू जो है, प्रीव्यू आपके पास अगर यहाँ पर क्लिक नहीं करना, यू कैन ऑल्सो क्लिक हियर, वो आपको प्रीव्यू दे देगा किस तरह आपकी जो है ना ट्रांजिशन हो सकती है। तो ये आपके पास ट्रांजिशन है। उसके बाद आपके पास आता है एनिमेशन। एनिमेशन जो होता है वो आप देखेंगे, मैं स्लाइड पर क्लिक किया हुआ, आई कांट सेलेक्ट एनिमेशन क्योंकि स्लाइड के ऊपर जो है वो आपके पास ट्रांजिशन लगती है। आपके पास जो कंटेंट होता है अंदर, जो वर्ड्स हैं, उनके ऊपर आपके पास एनिमेशन लगती है। तो ट्रांजिशन आपके पास स्लाइड्स पे लगती है, और जो आपके पास एनिमेशन हो इट अप्लाइज ऑन योर वर्ड्स, जो भी आपने कंटेंट लिखा हुआ है। सपोज इंट्रोडक्शन का वर्ड आई सेलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट किया मैंने, और इसके अंदर मैं फ्लोट इन के ऑप्शन लगा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जनरेशन के ऊपर जो है मैं लगाता हूँ स्प्लिट का, ठीक है, ये लगाया। उसके बाद जो है मैं इस पर वाइप का ऑप्शन लगा देता हूँ। अच्छा, उसने सारों पर लगा रहा है, अच्छा ठीक है, तो वो ये नहीं कर रहा। अच्छा, तो बेसिकली हो ये रहा है कि आपके पास जो है ना एज अ होल बंच जो है वो चला रहा है, वो ये नहीं कर रहा कि एज अ होल सिंगल। एक सेकंड में लेट मी ट्राई कि इस पर मैं एक ही एनिमेशन लगाने की कोशिश करूं। नो, तो आपके पास ये हो क्या रहा है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं स्लाइड पर फुल स्क्रीन करता हूँ, मैंने एक एनिमेशन पर क्लिक किया, आई हैव सिलेक्टेड फुल स्क्रीन। उसके बाद मैं अगला बटन दबाता हूँ, ठीक है। ओह सॉरी, मैंने 5 सेकंड ही शिफ्ट किया था, तो ये आ गया, ठीक है। उसके बाद अभी आपको कुछ कंटेंट्स नज़र नहीं आ रहे क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो पहले तो था ऑटोमेटिक आ जाते थे। अब मैं फिर कीबोर्ड का बटन ये दबाऊंगा तो आप देखेंगे कि दे सिंपली जो है ना फटाफट अपेयर हो जाते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं, ये आपके पास एनिमेशन है। अब ये जो एनिमेशन लगे हुए हैं ये बहुत अजीब से हैं। लेट मी चेंज दैम। आई नो बिग वन, यस, दिस इज़ द मोस्ट, जो है ना आपके पास सबसे मशहूर जो है बाउंस है। तो बेसिकली अगर आप इसको सिलेक्ट करें तो मैं जाता हूँ उसमें, तो अगेन आई फॉरगॉट, इसको फिर टाइम लगता है। तो ये कंटेंट आया, उसके बाद मैं अगला बटन दबाऊंगा एंड माय कंटेंट जो है ना वो बाउंसेस इन। तो ये आपके पास एनिमेशन है, ठीक है। अब सपोज़ मैं इस पर भी लगाता हूँ, इसके ऊपर मैं लगाता हूँ फ्लोट इन, ठीक है, ये आपके पास फ्लोट हो गया। अब इसके अंदर आप ये भी कर सकते हैं कि आप इंडिविजुअल वर्ड्स को लगा सकते हैं, ठीक है। इस वक्त जो है एज आप देख रहे हैं वन जो अपेयर हो रहा है, ये वन जो है ये शो करता है कि आपकी एनिमेशन कहाँ लगी हुई है। वो इस वक्त कह रहा है कि आपके पास एज इट इज़ पूरे डब्बे के इधर लगा हुआ है, डब्बे के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर लगा हुआ है। इसका मतलब है कि पूरी एनिमेशन आपकी इधर लगी हुई है, ठीक है। अगर सपोज़ मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो, और सपोज़ हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये मेरे पास 2 वर्ड्स आ गए, ठीक है। अब इसके अंदर अब ये है कि इसके ऊपर मैं स्प्लिट लगा देता हूँ और इसके ऊपर मैं शेप लगा देता हूँ। अब आप देखेंगे कि इसके अंदर 1 और 2 लिखा हुआ है। वो बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि वो मैंने डिज़ाइन आइडिया लगाया हुआ है, आपको लास्ट टाइम जो आपको दिखाया था कि इसके अंदर जो डिज़ाइन आइडिया था उसके थ्रू मैंने किया था, तो उसकी वजह से ये शो कर रहा है। तो इसकी वजह से ना एज अ कलेक्टिव जो है ना वो उस पर एनिमेशन लग रही है। लेकिन अगर आपके पास सिंपल स्लाइड्स हैं, अब सपोज़ ये जनरेशन लगी हुई है, इसके ऊपर मैं एनिमेशन लगा सकता हूँ इंडिविजुअली हर वर्ड के ऊपर। सपोज़ मैं फर्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, इसके अंदर लेट मी ऑप्शन टीदर, ठीक है। हाँ, उसके बाद सेकंड वन पर मैं लगाता हूँ वाइप। जैसे ही लगाता जाऊँगा आप देखेंगे उनके साथ साथ नंबर लगते जा रहे हैं।
नंबर्स जो है मकसद सिंपल ये नहीं है कि ये आपको बता रहे हैं कि आपके पास एनिमेशन लग गई है, नहीं, इनका एक और मकसद है, वो ये है कि इन ऑर्डर, कि किस ऑर्डर में जो है ना दे विल अपीयर, ये आपको बता रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो आपके पास एक माउस के बटन पर जो क्लिक है, ये आप कीबोर्ड को क्लिक पर पहला आएगा, फिर उसको दूसरे पर दूसरा आएगा, फिर तीसरे पर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, छठा, एंड लेट्स डू द बाउंस वन फाइनली। ठीक है, तो अब अगर मैं मैं इधर से एनिमेशन प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ। इट स्टिल टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। चलें खैर, तो ये मेरे पास बाउंस होकर आ गया। थर्ड स्लाइड आई, इसके अंदर ये आप देखेंगे एक साथ ये है क्योंकि एज अ कलेक्टिव पर लगा हुआ है। लेकिन अगर आपके पास वर्ड्स लगे हुए हैं, आपके पास फर्स्ट लेट इधर हुआ, फिर सेकंड आया, थर्ड जो है इट्स यूजलेस, इस पर सही नज़र नहीं आया, फोर्थ आपके पास अपेयर हुआ, फिफ्थ जो है इट बाउंसेस इन, तो ये आपके पास इंडिविजुअली हर वर्ड के ऊपर लगा हुआ है। सिमिलरली हेलो अपेयर हुआ, उसके बाद वर्ड जो है इट वॉप्स इन, तो आपके पास मल्टीपल एनिमेशन है। तो ये 1 और 2 जो लिखा हुआ है बेसिकली बता रहा है कि आपके पास जो है यू कैन कि आपके पास किस ऑर्डर में एनिमेशन होंगी। अब आप देखेंगे कि जब आपने प्रेजेंटेशन मैंने चलाई थी तो इसके अंदर 1 और 3 जो थे बाय डिफ़ॉल्ट पहले से नज़र आ रहे थे। उनकी वजह यह है कि उसके अंदर एनिमेशन जो है वो पहले से ऐसी एनिमेशन लगी हुई है कि इट डज़ नॉट इन्वॉल्व कि वो कहीं से जूम करके आए। आप सपोज़ मैं ये अगर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो फिर एंड ओनली फिर इसके ऊपर अगर मैं इसको स्क्रीनशॉट करता हूँ, आप देखें सिर्फ थर्ड, पहले फर्स्ट भी नज़र आता था क्योंकि उसके अंदर आपके पास ऐसी ऑप्शन लगाई है जिसके अंदर जो है ना इट अपीयर्स फ्रॉम नोवेयर, तो वो इसकी वजह से था। थर्ड के ऊपर भी लगाएंगे, थर्ड भी गायब हो जाएगा। आई विल ऑल्सो शो यू दैट। तो ये थर्ड के ऊपर जो एनिमेशन है, इसको मैं सिलेक्ट करके लेट मी शो यू, ये तो सिर्फ वो है व्हील पर करते हैं, यस इट मूव्स इन अ व्हील। तो अब मैं इसको फिर चलाता हूँ, आप देखेंगे इसके अंदर अब थर्ड, पहले थर्ड आया था वो भी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि इसके अंदर यू हैव द ऑप्शंस कि आप एनिमेशंस को किस तरह देंगे। तो हर माउस के बटन के क्लिक पर या कीबोर्ड के क्लिक के ऊपर जो एरो पर, तो आपके पास अनदर वर्ड अपीयर्स एंड अनदर वर्ड एंड अनदर वर्ड, और इसके बेसिस पर आपके पास काम चलता है। तो ये आपके पास तरीक़ेकार है। अब एनिमेशंस के ऊपर जिस तरह ट्रांजिशंस के ऊपर यू कैन चेंजेस एनिमेशंस वगैरह इफेक्ट चेंज कर सकते हैं, सेम केस आपके पास इसके अंदर भी ऑप्शन है। इसके अंदर भी आपके पास टाइमिंग का है कि अगर आप ऑन टाइमिंग जो है जैसे लिखा हुआ स्टार्ट जो है, जब भी कोई वर्ड अपेयर हो ऑन क्लिक पर हो, आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, या आप उसके बाद ये कर सकते हैं कि ड्यूरेशन बता सकते हैं, उस ड्यूरेशन के बाद आए, या आप डिले बता सकते हैं कि कितने सेकेंड्स के बाद एनिमेशन चले, आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद आपके पास ट्रिगर की ऑप्शन है ऑन क्लिक ऑफ, क्या बेसिकली ये आपका काम नहीं है ऐसे ऐड एनिमेशन। अगर आपने एनिमेशन और ऐड करनी है तो आपके पास और भी हैं, यू कैन ऑल्सो डाउनलोड फ्रॉम इंटरनेट, आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको इफेक्ट्स भी मिल जाएंगे, लेकिन कुछ इफेक्ट्स आपको यू हैव टू बाय दम एंड सम आर फ्री, तो मैं आपको कुछ कह नहीं सकता किस तरह हो सकता है। तो ये भी आपको बताएगा किस मोशन में आप आ सकते हैं, तो ये भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये है मल्टीपल ऑप्शंस। अगेन ये एडवांस एनिमेशन है, हमारा काम नहीं है। तो इस स्लाइड के ऊपर जो है इसके ऊपर मैं प्रीव्यू चेक कर सकता हूँ। प्रीव्यू लेट मी शो यू कि इस तरह शो होगा और ये इस तरह पेयर हुआ, तो प्रीव्यू आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वैसे तो मैंने एक थर्ड लेक्चर करना था, लेकिन मैं इसमें ही कवर अप कर देता हूँ, तो क्योंकि पावर पॉइंट में और है ऑप्शन एज दिस है नहीं। तो इसके अंदर आपके पास स्लाइड शो जो बटन है, उसके अंदर आपके पास 2-3 ऑप्शन हैं, फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड। अब नॉर्मली अगर आपके पास एक शॉर्टकट की होता है प्रेजेंटेशन चलाने का, सपोज मैं स्लाइड पर हूँ एंड द शॉर्टकट की इज़ प्रेस F5 ऑन योर कीबोर्ड। अपने कीबोर्ड पर अगर F5 दबाएंगे तो आपके पास प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। कुछ केसेस में होता है कि आपकी प्रेजेंटेशन जो है, आप जैसे मैं देखो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ एंड आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर अगेन, तो इसके अंदर जो है इफ़ आई प्रेस F5, तो आप देखेंगे प्रेजेंटेशन वो साइड से नहीं स्लाइड हुई, वो स्टार्ट से हो जाएगी। तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम। तो इस केस में आपका तरीक़ेकार होता है फ्रॉम बिगिनिंग जो है ना F5, जो जैसे देखेंगे शॉर्टकट लिखा हुआ है F5। लेकिन अगर आप चाहते हैं इस करंट स्लाइड से हो, तो आपने जो तरीक़ेकार है आपने F5 दबाना है, लेकिन उसके साथ साथ आपने शिफ्ट का बटन दबा कर F5 दबाना है। तो शिफ्ट प्लस F5 जो लिखा हुआ है, तो उसके अंदर बेसिस पर ये होता है कि इफ़ आई एम प्रेजेंट ऑन दिस स्लाइड और मैं शिफ्ट F5 दबाता हूँ, तो इसके अंदर आई विल अपेयर स्टार्ट ऑन द स्लाइड दैट आई एम ऑन करंटली। तो ये जो है आपके पास ये स्लाइड शो के अंदर ऑप्शन है।
ठीक है। उसके बाद ये आपके पास ऑनलाइन अगर प्रेजेंट करना है या आपने कोई कस्टम स्लाइड शो करना है कि किस तरह शो, किस तरह आपने प्रेजेंटेशन देनी है, अपने हिसाब से टाइम करना सारा कुछ। दिस इज़ नॉट दैट मच यूज्ड। उसके बाद आपके पास दो चीज़ें हैं इसके अंदर। आपके पास रिहर्स टाइमिंग्स हैं और रिकॉर्ड स्लाइड शो है। रिहर्स टाइमिंग्स का ये है कि प्रैक्टिस पर्पजेज़ के लिए, कि अगर सपोज यू वांट टू टेस्ट योर वर्क कि आपने कितनी देर में आप बोल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें होता ये है कि इफ़ आई क्लिक रिहर्स टाइमिंग्स तो ये फुल स्क्रीन में चला जाएगा। फुल स्क्रीन के साथ जाकर आपके पास एक टाइमर ऊपर आ जाएगा जो बताएगा कि आपने हर स्लाइड के ऊपर कितना टाइम ले रहे हैं, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, अगली स्लाइड आई, जैसे देखेंगे 0.8 सेकेंड था, वो अब बिल्कुल 0 पे चला गया। तो व्हेन आई प्रेस द बटन, ये वर्ड्स अपेयर हुए, तो आप देखेंगे इट स्टार्ट्स अगेन। ये आपको बता रहा है कि इस स्लाइड के ऊपर हाउ मच टाइम यू हैव टेकन एंड सो फोर्थ। ये आपके पास करंट स्लाइड का टाइम था, द वन दैट इज काउंटिंग इन द मिडल, दिस वन, दिस इज टेलिंग यू कि आपके पास जो है क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग, कि आपके पास इस स्लाइड के ऊपर करंट क्या है। और ये जो है आपके पास जो 32 33 शो कर रहा है, ये बता रहा है ओवरऑल प्रेजेंटेशन में कितना टाइम लग रहा है। अब सपोज मैं अगली स्लाइड पर आता हूँ, वो टाइम कंटिन्यू जा रहा है, अगली स्लाइड पर आऊँगा, इट्स स्टिल गोइंग। तो ये आपके पास यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर प्रैक्टिस। और ये आपकी जो है ना, कुछ लोग इसे बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली इस्तेमाल भी करते हैं। तो रिहर्स टाइमिंग्स इज़ अ वेरी थिंग। और इसमें ये आपको एंड में बता भी देगा कि द टोटल टाइम फॉर योर स्लाइड शो वो 43 सेकंड्स। डू यू वांट टू सेव द न्यू स्लाइड टाइमिंग्स, येस और नो? आई प्रेफर टू से नो। तो ये आपके पास रिहर्स टाइमिंग के ऑप्शन है। साथ साथ अपने आप को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं कि आप जो बोल रहे हैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि अगर आप गो थ्रू करना चाहें बाद में किस तरह करें। बाकी ये आपके पास मॉनिटर व्यूज़ हैं, किस तरह प्रेजेंट होगा, सब टाइटल्स होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। वैसे आई डोंट एडवाइस कि अगर इफ़ योर लैंग्वेज अदर दैन इंग्लिश, तो आई डोंट एडवाइस कि आप ये काम करें, वरना बहुत फ़नी लगेगा। तो उसके बाद आपके पास रिव्यू वाली ऑप्शन एज इट इज़ वही है जो पहले थी। व्यू के अंदर येस आई फॉरगॉट टू टेल यू, इसके अंदर एक ऑप्शन जो थी वो मैंने आपको बताना था, वो ये था स्लाइड सॉर्टर, जो मैंने शुरू में बताया था, जो कि ये है। अब स्लाइड सॉर्टर जो है बेसिकली क्या करता है, इट गिव्स यू एन ओवरव्यू इस स्लाइड्स आपको, ठीक है, कि ये आपने स्लाइड्स बनाई है। स्लाइड सॉर्टर में ये होता है कि सपोज आपने कोई स्लाइड बनाई है, आप जनरेशन और ये जो मैंने हेलो वर्ड लिखा है, या इनको ना स्विच करना चाहता हूँ, तो यू कैन मूव योर स्लाइड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन स्लाइड सॉर्टर, ठीक है। आप इसको वैसे यहाँ पर भी कर सकते हैं, आपके पास जो नॉर्मल मोड है, यू कैन ऑल्सो डू इट हेयर। लेकिन जो है ना, स्लाइड सॉर्टर आपके पास एक ज़्यादा, आपके पास एक ओवरलुक होता है, वहाँ से लोग प्रेफर करते हैं। आप कहीं से भी कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो डू इट हेयर। लेकिन अगर आपने स्लाइड को सॉर्ट करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। तो ये आपके पास तरीक़ेकार है। तो उसके बाद कुछ आपको डिफरेंट मोड्स हैं। अब इसके अंदर जो है एक चीज़ मैंने आपको बतानी थी, वो है प्रिंटिंग की ऑप्शन। इफ़ आई प्रेस कंट्रोल पी, प्लीज़ स्टक नाउ, तो इट गॉट स्टक, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। तो बेसिकली होता है प्रिंट के अंदर कि आपके पास व्हेन यू वांट टू प्रिंट योर प्रेजेंटेशन, तो इसके अंदर आपके पास ऑप्शंस आती हैं कि आपने इसको किस तरह प्रिंट करना है। कि सारी स्लाइड जो है, मैंने आपको कहा था कि हर पेज के ऊपर एक इंडिविजुअल स्लाइड हो, या दूसरा तरीका ये होगा कि आपके पास जो है ना, एक पेज के ऊपर यू कैन हैव 2 to 3 स्लाइड्स एंड अदर सच थिंग, ठीक है। तो मैं इसको ठीक कहता हूँ, फिर आई विल कंटिन्यू। अच्छा, तो आई एम वेरी सॉरी, माई प्रिंटर्स स्टॉप वर्किंग, जिसकी बेसिस पर मेरा पावर पॉइंट बार बार क्रैश कर रहा है। तो बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब इसको आप प्रिंट करेंगे तो कैसा लगेगा। बेसिकली आपके पास, अगर आप देखेंगे, ये आपके पास हैंड आउट मास्टर है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास शो करेगा कि आप किस तरह जो है ना प्रिंट करवाना चाहें। यू कैन यूज़ कि आपके पास एक पेज पर एक ही स्लाइड शो हो, या आप कर सकते हैं 4 स्लाइड शो हो, या आप कर सकते हैं 6 स्लाइड शो हो, ठीक है। प्लीज़ डोंट गो फॉर 9 स्लाइड्स, क्योंकि इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड सारा कुछ। तो कोशिश किया करें 4 स्लाइड्स पर हुआ करें, और उसके बाद आप प्रिंट कर लिया करें। नॉर्मली प्रिंट कंट्रोल पी दबाएं, उसमें एक ऑप्शन होगी कि आपने कितने पेजेस प्रिंट करने हैं। उसके बाद आपके पास ओरिएंटेशन की भी ऑप्शन आएगी कि आपने उनको लैंडस्केप के तौर पर करना है या पोर्ट्रेट करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर प्लीज़ कोई इशू है, प्लीज़ कमेंट बिलो, तो मैं कोशिश करूँगा मैं जवाब दे दूँ। तो दिस इज़ अप टिल नाउ के पावर पॉइंट हो गया है। इससे ज़्यादा जो है, अगर आपने एडवांस लेवल पर जाना है तो आप मैक्रोस के ऊपर बाद में देख सकते हैं। वो अगर फ्यूचर में मैं करना चाहूँ तो मैं आई विल ट्राई टू मेक वन। तो यही था। तो थैंक यू फॉर योर टाइम। मिलते हैं आपसे जब भी अगली दफ़ा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।